इस वक्त की बड़ी खबर है। किशनगंज के कोचाधाम प्रखंड में कैरीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी शादाब मुअज्जम ने किए नामांकन। वहीं उनकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल के बाद मीडिया को किया संबोधित के दौरान कई तीखे सवाल पूछे। क्या आखिर मुखिया शादाब मुअज्जम से पूछे ये भी सवाल कि हारने का रहा कारण क्यों, आखिर किस वजह से जनता ने आपको इग्नोर किया था। अब वहीं शादाब मुअज्जम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर तीखी आलोचना की। वहीं उन्होंने कहा किस पद के लिए आपने नामांकन किया? व्यवस्था के लिए लोगों को अब जागरूक प्रत्याशी क्या नाम है आपका? कौन सा पंचायत से? कैरीपुर पंचायत से। प्रतिनियुक्त आपके हस्बैंड कर रहे हैं जी। शादाब भाई, आपने आज नामांकन किया, आपकी पत्नी ने, कैसी गतिरोधक पंचायत के प्रति रहेगा? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस छोटी सी नाचीज़ को आपने कवर किया। मैं आपको सबसे पहले सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार। मैं पूर्व मुखिया शादाब मुअज्जम कैरीपुर पंचायत का 10 साल नेतृत्व कर चुका हूं। इस साल अगर अवाम ने, मेरे गार्जियन लोगों ने, अगर कैरीपुर की जनताओं ने अगर मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह इन महिलाओं का जो नीतीश सरकार की जो सपना है 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, मैं उनके सपने को साकार करूँगा। पंचायत में आप लोगों के लिए क्या करेंगे, किस उद्देश्य को लेकर? इंशाल्लाह मेरा उद्देश्य, मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा स्लोगन है कि 5 साल आपके द्वार। मेरा अगर कामयाबी मिलती है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलती ही हफ्ते दिन के अंदर मैं डोर टू डोर, जिस तरह मैं अभी कैंपेनिंग कर रहा हूँ डोर टू डोर, उसी तरह डोर टू डोर जा कर के अवाम से पूछूंगा कि आपको वृद्धा पेंशन व्यवस्था मिलता है कि नहीं, राशन कार्ड की व्यवस्था है कि नहीं, इंदिरा आवास का क्या स्लोगन है। ये 100% आप धरातल में उतर जाएंगे? एकदम उतारेंगे, में आप उतारेंगे। उस वक्त ये योजनाएं नहीं थी हमारे वक्त में, गरीब कल्याण योजना, मवेशी का घर नहीं था, प्लास्टिक की व्यवस्था नहीं थी। आप पता कर ले 2017 के बार में हमारे पंचायत को 15 बंडल प्लास्टिक मुखिया को मिला और 1 बंडल प्लास्टिक एक मेंबर को, 2 नंबर वार्ड के मेंबर को मिला, लेकिन 1 किलो मेरे गरीब जनताओं को 1 किलो नहीं दिया और अपने भाटा लेके चले गए। ये प्रूफ है मेरा, ये एक चैलेंज है मेरा उस पंचायत के प्रतिनिधियों को कि आपने अगर प्रूफ कर दिया तो मैं इलेक्शन से हट जाऊंगा। उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो इलेक्शन से हटे। आपके पंचायत में कौन ऐसा कुछ जो अभी तक समस्या है जो नहीं हो पाया है, उसका करना? सबसे बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ कि बुनियादी ज़मीन पर जाया जाए कि तालीम की व्यवस्था हम करेंगे। तालीम और शिक्षा की जब व्यवस्था समाज के अंदर आएगी तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो समाज तरक्की करने पर कहीं नहीं चूक है। आपके पंचायत में कहीं विधि क्या कहता है कि इंटरलॉकिंग ईट सोलिंग होना था, लेकिन हमारे वहाँ सिर्फ ज़मीन पर ही ईट लगाकर चारों तरफ से ढलाई करके उस योजना का बंदर बांट करने का काम किया। रहा सवाल चार मटेरियल क्या है, सबसे पहले ज़मीन को समतल करना है। 7 नीचे की मैं बात करता हूँ। हमारे पंचायत में मुखिया और मुखिया के देवर ने जो वार्ड सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, मैं उसका भी उजागर बहुत जल्द करने वाला हूं आपके माध्यम से। सबसे पहले उसको ज़मीन को समतल करना था, उसके ऊपर बेड मिसाली 3 इंची देना था, उसके ऊपर 3 इंची बालू देना था, तब जा कर के आप उस पर ईंट लगा करके उसको चारों तरफ से ढलाई करके पूर्ण रूप से उस योजना को धरातल पर उतारना था। लेकिन बेड मिसाली और बालू वहाँ से गायब है। आप उखाड़ के देख लीजिए, अगर एक रोड पे भी बेड मिसाली निकल जाएगा तो मैं इलेक्शन से हट जाऊंगा। अगर वो कुल मिला के आपके पंचायत में जो विकास की कार्य हुई है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है, गुणवत्ता नहीं हुआ। यहाँ तक कि FIR का ये आ गया है, लेकिन कुछ पदाधिकारीगण हमारे जो हैं मिले हुए हैं, मिले हुए तो क्या वो उस FIR को रोके हुए थे? न तो मुखिया पर और पंचायत सचिव पर FIR होता। देखिए, मुखिया जो होता है वो सर्वोपरि होता है, इसलिए सर्वोपरि होता है कि उनके सिग्नेचर और सचिव के सिग्नेचर से ही पंचायत चलती है। जिस तरह एक घर में एक दरवाजे पर 2 ताला लगा दिया जाए, एक ताला का मालिक कोई और हो, एक ताला का मालिक अगर कोई और हो, एक आदमी अगर ताला खोल दे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगी, दोनों ताला को खोलना होगा। उसी तरह पंचायत का अकाउंट है, पंचायत का सिस्टम है, पंचायत का विकास है, उसमें जब तक दोनों का सिग्नेचर नहीं होगा वो योजना पूर्ण रूप से आपका लागू नहीं होगा। उसी तरह एक आरोप लगाया सचिव पर, उस बेचारे मरहूम पर, सलीमुद्दीन पर, लेकिन मैं तो पदाधिकारी BDO साहब से खास तौर से ये करूँगा, अपील करूँगा, अगर हम कामयाब होते हैं तो सबसे पहले यही मुद्दा लेकर के मैं आऊँगा कि आपने FIR अब तक क्यों नहीं किया।
मैं झूठी बात का उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मनरेगा में जहाँ तक की बात है, मनरेगा में आपने कहा था मनरेगा तो उसको कहिए ही मत, जीसीपी करेगा कहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेबर कार्ड के जगह जीसीपी कार्ड कहिए, वो बेहतर रहेगा। यहाँ मेरे अवाम है, दूसरे पंचायत के भी लोग आए हुए हैं, उनसे पूछिए क्या है जीसीपी नाम रखना चाहिए कि नहीं, लेबर कार्ड नहीं रखना चाहिए। क्या बोलिए? मेरे वक्त में 80-90 गरीब मजदूर महिलाएं काम किया करती थी मेरे पंचायत में। हम खुद छतरी लेकर के किसान की तरह काम करते थे, लेकिन इस बार जीसीपी से काम हुआ और लेबर कार्ड से। कुछ मुखिया का कहना है कि इतने कम न्यूनतम मजदूरी में कैसे लेबर काम करें। लेबर मिलेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनका सिस्टम है। लेबर को कुछ अपने से भी देना पड़ेगा। दलाल के माध्यम से आप काम करेंगे तो काम पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। यानी सीधा यूँ कि विभाग दलाली कर रहा है इसमें। नहीं, विभाग इसमें तो भाई आपको पता होगा, हम बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे कि विभाग है कि इतने कम न्यूनतम मजदूरी में कैसे लेबर काम करें। लेबर मिलेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनका सिस्टम है। लेबर को कुछ अपने से भी देना पड़ेगा। दलाल के माध्यम से आप काम करेंगे तो काम पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। यानी सीधा यूँ कि विभाग दलाली कर रहा है इसमें। नहीं, विभाग इसमें तो भाई आपको पता होगा, हम बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे कि विभाग मनरेगा में क्या लेती है। इसलिए कि हम 10 साल मनरेगा को बहुत नज़दीक से देखे हैं। सारी चीज़ों की अनुमान आप लगा चुके हैं। अनुमान तो मुझे है, किसी कारणवश अल्लाह ईश्वर हमसे काम नहीं लेना चाहा, खिदमत नहीं लेने चाहे, इसलिए हम दूरवास। हम तो 700 वोट ला करके मुखिया बने थे, लेकिन 1631 ला करके हम खिदमत से दूर रहे। हम मुखिया अपने आप को कभी नहीं कहते। शादाब मुखिया का नाम होगा, आप पूछते होंगे बहुतों से कि शादाब मुखिया को। मुखिया जी, इस बार फिर से अगर आप पद पे बन जाएंगे तो क्या इन सब चीज़ों को सुधारेंगे? सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार के सपने को साकार करूंगा कि 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है उस कुर्सी पर बैठाऊंगा जहां पर वो 50% के आरक्षण है। हमारे पंचायत में आप देख लीजिए, हमारा परिवार हम चाहते हैं कि पंचायत का नेतृत्व अगर जहां पर महिला है वहां नेतृत्व महिला करे, लेकिन हमारे पंचायत में 5 साल महिला गायब रही, किशनगंज संभाली। और हम चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं अब आपसे वादा करता हूं, यहाँ की इस ब्लॉक से मैं वादा करता हूं, इसलिए कि ब्लॉक के माध्यम से ही पंचायत में विकास की। क्या आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, उस टाइम आप लोगों के लिए क्या किया? हम तो देख लीजिए, एक छोटा सा नादान सा बच्चा थे हम, उस वक्त चेहरे पे मूछ भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन हमने 2200 राशन कार्ड बनवा करके आज 700-800 क्विंटल अनाज हमारे पंचायत में बढ़ते हैं। लेकिन 5 साल में 500 राशन कार्ड वो बता दे, मैं इलेक्शन से दूर चला जाऊंगा। लेकिन पिछले साल हारने का कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं रहा, एक मोहब्बत मेरी तो 700 में हम मुखिया बने, 1631 वोट आया। कुछ कारणों हमसे गलतियां हो गई होगी, उस वक्त बच्चा थे। उन गलतियों को सुधारते हुए फिर से कामयाबी। बहुत सुधार है, अगर मौका मिला तो एक मिसाल कायम कर देंगे कोचादामन में। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शादाब मौजूम हुआ। कौन सा पंचायत से? कैरी बीरपुर से हूँ। मैं 10 साल 2006 से 2016 तक नेतृत्व किया हूँ वहाँ का। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।